तो अगर आप कंफ्यूज हो कि Vivo X200 Pro या OnePlus 13 दोनों में से कौन सा फ़ोन कंसिडर करना चाहिए फ़ोटोज़ के लिए, तो होपफुली इस वीडियो में आपके बहुत से डाउट्स और क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज हमने डिटेल में फ़ोटोज़ का कंपैरिजन किया है, जो आप आगे वीडियो में देखने वाले हो। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको दोनों में से कौन सा फ़ोन बेटर लगा। सबसे पहले फ़ोटोज़ के आउटपुट की बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप साइड बाय साइड रिजल्ट्स देखोगे, सबसे पहला डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि वन प्लस का जो कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा हायर साइड पे है। वीवो में आपको थोड़ा कम कॉन्ट्रास्ट लगेगा, जिस वजह से ऑल ओवर जो डायनामिक रेंज आती है फ़ोटोज़ में वो कंपैरेटिवली वीवो में बेटर है। अब वन प्लस में स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा अगर आप सिर्फ वन प्लस की फ़ोटोज़ देखोगे शायद आपको ज़्यादा बेटर लगें, बट कंपैरिजन में क्या हो रहा है, मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ जो शैडो एरियाज़ हैं, जो डार्क एरियाज़ हैं, वहाँ वन प्लस थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ऐड कर रहा है, जिस वजह से वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो उतनी बढ़िया नहीं आ पा रही जितनी वीवो में कैप्चर हो पा रही है। अगला डिफरेंस है हाईलाइट कंट्रोल का, जहाँ मुझे वन प्लस थोड़ा इनकन्सिस्टेंट लगा। हाईलाइट्स ब्राइट एरियाज थोड़े ओवर एक्सपोज हो रहे थे वन प्लस में। आई थिंक अभी एक दो अपडेट से ये चीज़ें बेटर हो जाएंगी। वीवो में हाउएवर हाईलाइट कंट्रोल बहुत सॉलिड है, मतलब जहाँ ब्राइट एरियाज भी हैं आपको एकदम बढ़िया से कंट्रोल करके सही डायनामिक रेंज वाली फ़ोटोज़ मिल जाती हैं। उसके बाद वन प्लस में एक दिक्कत है जो मैंने इसके रिव्यू में भी हाईलाइट की थी, वो है फोकस थोड़ा इधर उधर हो जाता है, स्पेशली फेस पे। अगर आप देखोगे, यहाँ एक दो फोटोज़ दिखा दूंगा, फोकस थोड़ा सा फेस से हट जाता है, जिस वजह से मैं टोटली अभी रिलाई नहीं कर पा रहा कि वन प्लस 13 एकदम बढ़िया फोकस देगा, जबकि वीवो में एज सच कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बेनिफिट आपको वीवो में जो मिलता है वो ये है कि नेचुरली जो बैकग्राउंड ब्लर है वो ज़्यादा आएगा। आप इन फोटोज़ में भी देख सकते हो। वन प्लस में वैसा नहीं है। वन प्लस में बैकग्राउंड भी बढ़िया फोकस में है, सब्जेक्ट भी फोकस में है। तो अब ये एक सिचुएशन ले लेते हैं, मान लेते हैं आप ताजमहल घूमने गए, आप अपनी फ़ोटो ले रहे हो, वीवो में क्या होगा, ताजमहल ब्लर हो जाएगा, मतलब आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। वही वन प्लस में वो बढ़िया फोकस में रहेगा। तो ये चॉइस आपके ऊपर है, आपको कैसा प्रेफरेंस है वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो ये है कि कलर्स पे अगर आप डिफरेंस देखोगे, वीवो थोड़ा वार्मर साइड पे लगा मुझे, वन प्लस थोड़ा कूलर साइड पे है। तो मेरा प्रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ कलर टोन्स कहीं ना कहीं वन प्लस की तरफ है, बिकॉज वो देखने में थोड़ा फ्रेश लगता है। आउटडोर फोटोज़, आउटडोर लाइटिंग में जो वन प्लस के कलर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा बेटर लगे मुझे पर्सनली, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और इवन जब हम बैकलाइट में फोटोज़ ले रहे थे तो आप वन प्लस की फोटोज़ देखना, वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है, ज़्यादा बेटर डिटेल निकाल पा रहा है, एंड इन टर्म्स ऑफ डार्क एरियाज एक्सपोजर बेटर आ रहा है। वीवो थोड़ा सा बैकलाइट में स्ट्रगल करता हुआ मुझे दिखा इन डिफरेंट लाइटिंग सिचुएशंस। और एक और चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा, वीवो में अगर आप स्काई में ध्यान दोगे, ज़बरदस्ती का ब्लू कलर ऐड होते हुए आपको दिखेगा जब आप वन प्लस से कंपेयर करोगे। वन प्लस में ऐसा नहीं है, जैसा आप नॉर्मली स्काई एक्सपीरियंस कर रहे हो थोड़ा सा ही बूस्ट करता है, बहुत ओवर नहीं करता जैसे वीवो में आप देख रहे हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की। तो वन प्लस अगेन यहाँ पे भी थोड़ा कॉन्ट्रास्ट आउटपुट आपको देगा, कॉन्ट्रास्ट हायर साइड पे है, जिस वजह से क्या होता है, फोटोज़ कई बार थोड़ी सी ओवर शार्पन लगने लग जाती हैं, जो आईज को उतनी बढ़िया नहीं लगती, स्पेशली जब आप वाइड एंगल में शूट कर रहे हो। दूसरा डिफरेंस है, वन प्लस में मुझे कई सिचुएशन में कलर्स वॉश्ड आउट लगे, मतलब कलर्स थोड़े से फीके हो जाते हैं, तो वो थोड़ा कंसिस्टेंसी की दिक्कत है। अदरवाइज मुझे पर्सनली अल्ट्रा वाइड में वन प्लस ज़्यादा बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू वीवो। सबसे पहली चीज़, शार्पनेस सेंटर से लेकर एजेस में, ऑल्दो मुझे लगा था वीवो में बेटर होगा, बट ऐसा नहीं है, वन प्लस यहाँ पे बढ़िया काम कर रहा है अल्ट्रा वाइड में। तो अगर आप वाइड एंगल ज़्यादा शूट करते हो, कंपैरेटिवली वन प्लस 13 आपको ज़्यादा शार्प आउटपुट देगा। इवन जो स्काई है ना, यहाँ पे भी वीवो क्या कर रहा है, बहुत ओवर ब्लू कलर ऐड कर रहा है, जो अगेन देखने में कई सिचुएशन में बहुत ओवर, बहुत आर्टिफिशियल लगने लग जाता है। वन प्लस में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, एक इशू है वन प्लस में, वो है हाईलाइट कंट्रोल का, जो 1x में भी था, अल्ट्रा वाइड में भी है। अगर आप इन फोटोज़ में देखोगे, ब्राइट एरियाज वन प्लस में ओवर एक्सपोज रह रहे हैं। 4 to 5 आउट ऑफ 10 फोटोज़ में ये दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बैकलाइट मुझे वन प्लस में बेटर लगी, 1x में भी, अल्ट्रा वाइड में भी। तो अगर आप बैकलाइट में भी आउटडोर ज़्यादा शूट कर रहे हो तो वन प्लस 13 कंपेरेटिवली बेटर आउटपुट देगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टेस्ट में, वो है टेलीफोटो का। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग आपको सैम्पल देखने को मिलेंगे। देखो, वन प्लस में बहुत इश्यूज़ हैं जो मैंने इसके रिव्यू में भी हाईलाइट करे थे, आपको एक ब्रीफ यहाँ पे दे देता हूँ। सबसे पहला चीज़, इसका मिनिमम फोकस डिस्टेंस बहुत वीक है, आपको एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर दूर रहना पड़ेगा, जो आज के टाइम में मुझे लगता है नहीं है, पास जाना चाहिए, जैसे आप वीवो में काफ़ी क्लोज जाके बढ़िया फोटोज़ ले सकते हो। बट अगर मैं नॉर्मल सिचुएशंस की भी बात करूँ, जब फोकस में फोटोज़ आ रही हैं, वन प्लस में हाईलाइट कंट्रोल का इशू टेलीफोटो में भी है। ये मैंने थ्रू आउट सारे मोड्स में देखा है, ब्राइट एरियाज ओवर एक्सपोज हो रहे हैं। इवन जो डिटेल्स हैं वो वन प्लस की मुझे सॉफ्टर लगी,
एज़ कम्पेयर टू वीवो X200 Pro। बाकी वीवो में एक और बेनिफिट आपको मिल जाता है कि आप 3.7x पे जब फोटोज़ ले रहे हो, नेचुरली जो ब्लर है बिना पोर्ट्रेट मोड में जाए भी आपको काफ़ी बेटर मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में शायद आपको पोर्ट्रेट मोड में जाना भी ना पड़े, बट वन प्लस में ऐसा नहीं है। आपको अगर प्रॉपर ब्लर चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको पोर्ट्रेट मोड पर स्विच करना ही पड़ेगा। इसके अलावा टेलीफोटो में भी वन प्लस थोड़ा कॉन्ट्रास्टी है, तो वो एक आपको डिफरेंस देखने को थ्रू आउट मिलेगा। बाकी इसके अलावा हमने दोनों के डिजिटल जूम भी ट्राई करें। वन प्लस में 6x है, वीवो में 10x का ऑप्शन आपको मिलता है बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वन प्लस के 6x में बहुत इश्यूज़ हैं जो मुझे लगता है वन प्लस को देखना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। फोटोज़ बहुत पुअर हैं, कंपैरिजन अगर आप देखोगे भी तो क्लियर विनर यहाँ पे वीवो है। नेक्स्ट अब मैं बात करना चाहूँगा पोर्ट्रेट मोड की, बिकॉज अगेन आजकल काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट रहता है पोर्ट्रेट मोड कैसा है। तो कंपेरेटिवली देखो, वन प्लस का इस प्राइस के हिसाब से एज डिटेक्शन बहुत सही है। ऑब्वियसली आप X200 Pro से कंपेयर करोगे तो वन प्लस की कंपटीशन में मुझे नहीं लगता एज ऑफ नाउ कोई भी फ़ोन है। अगर आप एज डिटेक्शन एकदम परफेक्ट चाहते हो, X200 Pro इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बट आई वुड से प्राइस के हिसाब से वन प्लस बहुत सही काम कर रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशन उतना नहीं था, बट एजेस बहुत हद तक बढ़िया आ रहे हैं। उसके अलावा हाईलाइट कंट्रोल का इशू यहाँ पे भी है। पोर्ट्रेट भी जब आप शूट करोगे, आप देखना साइड लाइट जब आ रही है फेस पे, जो लाइट है वो ओवर एक्सपोज हो रही है। कलर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे वन प्लस के कलर्स बेटर लगे एज़ कम्पेयर टू वीवो, बिकॉज वीवो आई नो बहुत लोगों को बेटर लगेगा क्योंकि बूस्टेड कलर्स हैं, वाइब्रेंट है, बट कई सिचुएशंस में वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है 95% लोगों को वीवो के ही कलर्स पसंद आने वाले हैं अगर आपको थोड़े पंची कलर्स पसंद हैं। बट अगर मैं फेस टोन, स्किन टोन के साथ जाऊं तो वन प्लस 13 ज़्यादा बेटर कर रहा है। वीवो कई बार थोड़ा वार्मर साइड पे लेके चले जाते हैं या कई बार थोड़ा कूल हो जाता है। बट 3x की अगर मैं बात करूँ पोर्ट्रेट में, अगेन आई वुड से वन प्लस बहुत सही काम कर रहा है। अगर मैं सिर्फ वन प्लस को देखूं प्राइस को कंसीडर करते हुए, बहुत बड़ी एज डिटेक्शन है, कंप्रेशन अच्छा है, फोकस की मुझे ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं लगी। बट हाँ, जब हम कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली वीवो X200 Pro इज़ अ क्लियर विनर बिकॉज ऑफ बेटर कंप्रेशन, ज़्यादा बेटर प्रोसेसिंग है फेस की, एंड ओवरऑल जो फिनिश्ड फोटो है विदाउट एडिटिंग सीधा सोशल मीडिया पे अगर आपको फोटो यूज़ करना है, X200 Pro इज़ अ बेटर ऑप्शन। अच्छा, अब दोनों ही फ़ोन्स में आपको मैक्रो मोड का ऑप्शन मिलता है। बढ़िया चीज़ ये है कि वन प्लस में आप अल्ट्रा वाइड में भी शूट कर सकते हो और आपको टेलीफोटो में भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप कुछ कंपैरिजन देख सकते हो। मैं ऑनेस्ट व्यू अगर शेयर करूँ, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, पर वन प्लस 13 का मैक्रो एक्चुअली बहुत सही है, शार्पनेस, डिटेल्स सब कुछ सही है। बट जब मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि वीवो X200 Pro का डायनामिक रेंज, हाईलाइट कंट्रोल बहुत सॉलिड है, ऑन पॉइंट है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे बढ़िया फ़ोटोज़ मिल जाती हैं वीवो से। वन प्लस में वो ओवर एक्सपोजर वाली दिक्कत है, कई सिचुएशन में ओवर शार्पनिंग लगती है, तो वो इनकन्सिस्टेंसी थोड़ी सी मैक्रो मोड में भी अभी वन प्लस में है। उसके बाद हमने 50 मेगापिक्सल मोड में फ़ोटोज़ ली हैं। अब 50 मेगापिक्सल में आप तीनों में ही अल्ट्रा वाइड, 1x एंड टेलीफोटो में शूट कर सकते हो। एक दिक्कत जो मैंने नोटिस करी वीवो में वो ये है कि 1x में फ़ोटोज़ ओवर एक्सपोज हो रही थी, HDR का थोड़ा इधर उधर पंगा हो रहा था। वन प्लस में भी 1x में थोड़ा प्रोसेसिंग की दिक्कत है, बट अदरवाइज़ दोनों में ही आप बढ़िया हाई रेस फ़ोटो लेके उसको क्रॉप कर सकते हो। वीवो में बेनिफिट ये है कि टेलीफोटो 200 मेगापिक्सल है, तो वहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा रेजोल्यूशन मिल जाता है। फिर उसके बाद मैंने अपनी कुछ सेल्फी फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक करी हैं। अब देखो, आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताना, बट मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं वन प्लस ओवरऑल ज़्यादा बेटर लगा। फर्स्ट लुक में बहुत सिमिलर रिजल्ट्स हैं, बट वन प्लस में पहली चीज़ कंसिस्टेंसी है इन टर्म्स ऑफ कलर्स, प्लस जो स्किन टोन है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगे वन प्लस के एज़ कम्पेयर टू वीवो। एंड इवन जो शार्पनेस है वो वन प्लस में ज़्यादा है। वीवो क्या कर रहा है, फेस को थोड़ा सॉफ्ट कर देता है, जिस वजह से अगेन वो पर्सनल चॉइस है, बट मेरा चॉइस सेल्फी में वन प्लस रहेगा। अब फोटोज़ में लास्ट अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आई वुड से प्राइस के हिसाब से दोनों बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर अच्छी खासी लाइट आ रही है तो दोनों में ही बढ़िया फ़ोटोज़ निकलेंगी, कोई इश्यूज़ नहीं है। बट जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइट कम हो रही है वहाँ पे वीवो डायनामिक रेंज बेटर दे रहा है, कलर्स बेटर रिकॉर्ड कर पा रहा है। जैसे मैं आंखों से देख रहा हूँ वैसे कलर्स वीवो से आ रहे हैं। वन प्लस में क्या है कि ब्राइट कलर्स थोड़े से ओवर एक्सपोज हो रहे हैं और शैडो में थोड़ी नॉइज़ ज़्यादा आ रही है, फ़ोटोज़ थोड़ी डार्कर साइड पे हैं एज़ कम्पेयर टू वीवो। अल्ट्रा वाइड एंगल में अगेन मैं बोलूँगा प्राइस के हिसाब से दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, वन प्लस में नाइट मोड में जब फ़ोटोज़ हैं फ़ोन ज़्यादा शेक ना हो, अदरवाइज़ इस तरीके से फ़ोटो थोड़ी हिली हुई आपकी आ सकती हैं। इवन टेलीफोटो में भी लो लाइट के जो आप सैम्पल्स देखोगे दोनों के ही बढ़िया हैं, मुझे सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं लगा। बस जो डिफरेंस है वो वन प्लस में वही है कि 10 में से 3-4 फ़ोटोज़ हमारी शेक के साथ आई, बिकॉज
ऑफ नाइट मोड एंड जहाँ पे शटर स्पीड थोड़ा स्लो हो रहा था। तो ये था फोटोज़ का डिफरेंस इन दोनों फ़ोन्स के बीच में। आपके क्या व्यूज़ हैं, आप कौन सा फ़ोन प्रेफर करोगे, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ फीचर्स जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, स्पेशली टेलीफोटो हो गया, वो सारी चीज़ें आपको वीवो में बेटर मिल जाती हैं, बट अल्ट्रा वाइड एंगल कहीं ना कहीं वन प्लस में बेटर है। कलर्स भी मुझे बहुत हद तक वन प्लस में कई सिचुएशंस में थोड़े से अच्छे होते हुए दिखे। तो आपके जो व्यूज़ हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसका जो सेकंड पार्ट है वीडियोज़ वाला, वो भी आप इस चैनल पर जाके देख सकते हो।